औकात शायद कोई गैब से मेरी अल्लाह की मदद हो जाती है, मुश्किल। मैं आप लोगों को एक दो बातें खाली कहना चाहता हूँ, बहुत अहम। मैंने ज़िंदगी में कभी, ये मेरी ज़िंदगी का उसूल रहा है, राजनीति में नहीं, इससे पहले भी मैंने कभी धार्मिक आधार पर आचरण नहीं रखा। राजनीति में भी जब मैं आया तो मैंने कभी भी धर्म और जाति के आधार पर वोट नहीं। मैंने हमेशा ये कहा कि भाई आप लोग ये तय करिए कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्योंकि ये जनता आवाम की पसंद होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रतिनिधि उन्हीं का है, उन्हीं का नुमाइंदा बन के देश और दुनिया और विधानसभा में आपकी बात को रखेगा, तो उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए, क्या दोष होना चाहिए, ये आपको तय करना है। बहरहाल मैं बैठे हैं और ये भी बता दूं, ये बड़ा उस मालिक का करम है, अल्लाह का करम है कि यही हमारी कमाई है, आप लोगों की दुआएं हैं। जितना हमारा मुसलमान भाई यहाँ खड़ा, उससे डबरा तादाद में यहाँ से लेकर वहाँ तक हमारे हिंदू भाई, सब समाज के भाई। अभी हमारे 2 मिनट पहले जब मैं नमाज पढ़ के निकला वहाँ से जुम्मे के राजा मुबारक साहब की मस्जिद से, तो 1 मिनट फिर वाले तो मेरा कहना ये है, तो अभी बहुत बड़ी एक उपलब्धि ये हुई कि यहीं पे सुरेंद्र राजभर थे, भाजपा के सचिव थे यहाँ के। उन्होंने कहा जमाली भाई अब हम लोगों ने परिस्थितियों में भेजा, सारे लोग एक साथ खड़े थे और सर्व समाज ने मुझे वोट दिया और बड़ी अच्छी लड़ाई हुई। पिछली बार लड़ा था, कम वोट पाया था, मगर बड़ी मार्जिन से जीता था मैं, 9,500 से। दूसरी बार जब लड़ा एमएलए का, पार्लियामेंट नहीं जोड़ता हूँ बीच में, एमएलए का जब लड़ा तो मैं आपको 1-2 चीज़ें बताना चाहता हूँ कि कुछ भ्रम पैदा करते हैं। उस वक्त समाजवादी पार्टी हमसे लड़ रही थी और 700 वोट से जीती थी, लेकिन उसका एक कारण है, वो ये नहीं बताते कि वो 70,000 कैसे पहुंचे। समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन था, पीस पार्टी उस गठबंधन में थी। सलाम भाई उस वक्त समाजवादी पार्टी में थे, रात दिन एक किए हुए थे। जसवंत भाई उस वक्त इसी पार्टी में थे, रात दिन एक किए हुए थे। और ये लोग ऐसे हैं कि बहरहाल सबका अपना जनाधार है, तो 5-5, 10-10 कुछ तो होगा उतना, हम कहते हैं 2,000 पार्टी। तो ये सारी ताकतें मिल के लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पीस पार्टी भी उसी में थी, सलाम साहब भी उधर थे, जसवंत साहब भी उधर थे और प्रत्याशी खुद था समाजवादी का बैनर। हम थे, हमारा दल था, हमारा संगठन था और हमारे लोग थे। और इस सारी लड़ाई के बावजूद भी जब आमने सामने की, बिल्कुल सामने आमने की लड़ाई हुई, त्रिकोणीय लड़ाई भी नहीं थी, तो वो सारा जोर लगाने पे 70,000 पहुंचे, सबको समेट के। और आप लोगों की दुआओं से फिर भी मैं 71,000 और मैं जीत। क्या है इसको आप लोग समझ। अब 4 तरफ से लड़ाई हो रही। मैं ये कहता हूं कि अंडर एनी केस किसी भी हालत में 2 लाख से ऊपर वोट पोल नहीं होगा। 1,000-2,000 बढ़ जाए उसकी कोई कसम नहीं है, क्योंकि 1,90-95 के आसपास पिछली बार पोल, तो मतलब 2-5-10,000 माना जा सकता है। भाजपा भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है और एमआईएम भी लड़ रही है और समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है। 4 पार्टियां आमने सामने बिल्कुल चरकोड़ी लड़ाई पे लड़ रही है। अब हर आदमी ये कहता है कि मेरा वो बेस वोट, हालांकि मैं ये बात कहना नहीं चाहता, लेकिन सामने 2 बार लड़ा, बल्कि 3 बार लड़ा, पार्लियामेंट भी लड़ा। यादव समाज यहाँ पे किसी भी हालत में 65,000 के अंदर, उससे ऊपर नहीं है, 62-63 हो सकता। मुस्लिम समाज के हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, सब रेट पे जाके देख लें, ये मेरा आकलन नहीं है, रेट पे भी होगा, हो सकता है यादव 62 की बजाय 65, मुस्लिम 22 है और यादव एससी समाज 80,000 के आसपास। अब वो 1,000 कम हो, 1,000 ज़्यादा। एससी समाज में ये भी हमें समझना पड़ेगा कि उसमें हमारा सोनकर भाई भी है और हमारा पासी समाज भी उसी में आता है, और हमारे धोबी भाई भी जो होते हैं वो SC/ST वगैरह, हाँ SC/ST वगैरह सब मिला के, मतलब शुद्ध जिसको हम कहते हैं SC, जिसको हम वो मेरा ख्याल है 10,000-15,000 उससे कम हो जाएंगे, क्योंकि ये छोटी छोटी संख्या मिला के इतना। तो मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ, हालांकि ये बात
कहने का मेरा वो नहीं। तो लोग ये क्लेम करते हैं कि मेरे पास इतना बेस वोट है, मेरे पास इतना बेस वोट है, मेरे इतना बेस वोट। अगर आप अपने बेस वोट पे लड़ते तो एमएलए तो छोड़ दीजिए, आप प्रधान ही नहीं जीत पाते। आप अपने घर से दूसरे के घर में घुसे और आप ये हमारे वोटों को कहते हैं कि हमारा बेस है। सही बात, हमारा बेस है। सही बात। जब मैं बीएसपी से लड़ता था तब भी मुझे लगभग सारी चीजों के बावजूद मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन सच को हमेशा बोलना चाहिए। सही बात। हमारा मुस्लिम भाई बहुत दिल खोल के नहीं बीएसपी को वोट करता था, सही बात। यही सच था। सही बात। वरना जब करेली साहब लड़ते थे तो पूरी विधानसभा में 1000-2000 जाते जाते दम तोड़ देते थे। सही बात। लेकिन मेरे मुंह सलूक या मेरी मोहब्बत में उन्होंने वो सीमा तोड़ा और वो सीमा बढ़ के चली गई 30-35 हजार तक। सही बात। क्योंकि जब मैं पहली बार लड़ा तो मुझे 51,000 मिला, जब मैं पार्लियामेंट लड़ा तो मुझे 65 मिला, और जब मैं लास्ट में लड़ा तो 71 मिला। तो ये सारे वोट मुझे बढ़े। हाँ, ये बात सही है कि वो खाली मुस्लिम समाज के नहीं बने थे, सब समाज से मुझे मिले। हमारे हिंदू भाइयों ने दिया, बैकवर्ड ने दिया, सब ने दिया। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आज की डेट में अगर कोई हमसे कहता है कि मेरा बेस वोट ये है, तो मैं भी पूरी चुनौती देके कहता हूं कि मैं 40,000 वोट से ऊपर खड़ा हुआ। मैं ये बात पूरी चुनौती से कहता हूं कि मैं 40,000 से ऊपर आज खड़ा हूं। और मुझे बार बार मैं कहता हूं कि मेरी जबान लड़खड़ाती है इसको कहते हुए, वो मेरे शुद्ध मेरे समाज का होता है। मैं अनाथ नहीं हूं कि कोई ये कहे कि हम अनाथ सड़कों पे घूम रहे हैं। जो लोग मेरे साथ पहले खड़े थे, अगर उतने लोग भी खड़े हो जाए तो भी मैं उस वक्त 30,000-35,000 के आसपास था। और ये पार्टी इसीलिए बनी है कि हमारे ऊपर हो रहे जुल्म और सितम को रोका जा सके। जब मैंने इस्तीफा दिया था, मैं जहां था बहुत इज्जत सम्मान से था, लेकिन कुछ मुद्दों को लेकर मैंने इस्तीफा, मैं किसी का टिकट मांगने नहीं गया, मुझे बुलाया गया और मुझे बहुत बड़े लेवल पे, आखिरी लेवल पर यह बात कही गई थी कि साहब वहां तो कोई बात ही नहीं, हम 25 साल से हार गए। तो मैं इस बात की कोई वो नहीं करता, मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। पहले थोड़ी मुझे टेंशन होती थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं तो कहता हूँ गैर से ऐसे ही मौजूद होते। मैं आज खुश हूँ। मुझे बहुत पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था कि मुझे MIM ज्वाइन कर लेना चाहिए। आज जब मैं ये घूम रहा हूँ, ये मात्र 6 दिन, क्योंकि मुझे 80 दिन तक जानबूझ करके फंसा के ये रखा गया, इसमें धोखे में डाल करके, ताकि जल्दी ये फ्री हो जाएंगे तो क्षेत्र में ना पहुंच जाए। और क्षेत्र जानते पहुंच जाएंगे तो उन लोगों को, हमारी अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की वजह से हमारी ताकत का भी अंदाजा था, हमारे जनाधार का भी अंदाजा था, इसलिए हमको भ्रमित करके वहां रोका गया और आखिरी टाइम पे बिल्कुल छोड़ा गया। मगर जाको राकेश सानिया मार सके ना हो। और 6 दिन 5 दिन का ये चुनाव है, सिर्फ 5 दिन से मैं चल, आप लोगों की दुआओं से यहाँ तक हम पहुंचे। अभी तो ये टेलर है, अभी पूरी इसके मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे साथ ये बहुत बड़ी तादाद में हमारा SC भाई यहाँ से वहां तक बाहर जाके जो गिल्ले, आधा संगठन मेरा जो पुराना था मेरे साथ चल रहा है। और दूसरी बात, अभी मैं यहाँ से जब निकला नमाज पढ़ के, तो हमको एक जो सचिव है भाजपा के, उन्होंने कहा कि नहीं जमाली भाई, हमको लगता है कि आप जीत रहे हैं और हम सब लोग एक अच्छा जनप्रतिनिधि चाहते हैं, हम यहाँ गुंडों का राज नहीं चाहते। सुरेंद्र राज उसने कल अपने घर पे मीटिंग रखा है और कह रहा वहीं से मैं आपके साथ हूँ। वो तो कहता है मैं 10-12 हजार वोट के लिए अकेला ही काफी हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ 10 नहीं तो 2-5 हजार के लिए तो होंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को इसलिए ये बातें इतनी विस्तार से बता रहा हूँ कि इसके भ्रम में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने सुना है कि जो लोग मुसलमानों के वोट को अपने बाप की बकौती समझते हैं, वो ये घूम घूम करके कहते हैं कि खाली मुसलमान वोट से कैसे जीतेंगे, खाली मुसलमान वोट से कैसे जीतेंगे। तो आप फाड़ के देख लो,
और 2-4-5 दिन रुको, मैं तुम्हें ऐसी पिक्चर दिखाऊंगा कि इंशाअल्लाह तुम्हें मोतिया हो जाएगा। और वो जैन सलाब मुसलमान नहीं उभारेगा, इंशाअल्लाह मेरा हिंदू भाई उभारेगा। विडंबना तो ये है कि 2-4 दिन रुक जाओ, यादव समाज भी पकड़ी बांध के उतरने वाला है। ये इनको खुद ही काटना पड़ेगा। इनको नेता नहीं चाहिए मुसलमानों। सही बात है। इनको कोई 1,22,000 की आबादी वाले इस विधानसभा में रोज एक साहब आते हैं, 25 साल से हार के जा रहे हैं, मगर इतना प्रेम है कि उसी को देखिए। ये मुझको छोड़ दीजिए, मैंने तो कहा भी जब नॉमिनेशन नहीं हो रहा था तब भी मैंने कहा कि गुड्डू जमाली इस बात पे तैयार है कि मैं अपना क्लेम और अपना नॉमिनेशन छोड़ दूंगा, नहीं करूंगा। मेरी शर्त यह है कि किसी माइनॉरिटी को टिकट दे दूंगा और अपने बाप की औलाद नहीं, अगर मैं उसकी सीट पे उसकी गाड़ी पे बैठ के उसका प्रचार ना करूं। मैं लालची आदमी नहीं हूं। सही बात। लेकिन अगर हक और इंसाफ और हिस्से की बात आएगी तो मैं तुम्हारे कलेजे पे चढ़ के अपना हिस्सा लेने वाला नहीं। और आज तुम्हें यहाँ उखाड़ रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल तुम्हें जिले से उखाड़ूंगा और आने वाले दिनों में यही कहा कि जमाली भाई आप क्यों लाइन में लगते हैं, अल्लाह ने आपको इतना नवाजा है। आप लोग हम लोग साथ खड़े हो, हम लोग तारीख लिखेंगे। मैं आप लोगों से एक अहम बात कहना चाहता हूँ, मेरे नस्ल के भाइयों सुनो, हम लोग उम्र के उस स्टेज में है कि 50 साल हो गया, शायद 10-20 साल की और जिंदगी होगी, मगर ये लड़ाई सिर्फ एक एमएलएशिप की नहीं है, ये लड़ाई हमारे वजूद और हक हिस्से की भी है, हमारे सम्मान की भी है। हम नहीं चाहते कि जो आज हमारे साथ हो रहा है या हुआ है, हमारी आने वाली नस्लें भी हाथ फैला के इनके साथ खड़ी होंगी। हमें सही बात है। टिकट मांगने वाले न बने, टिकट देने वाले बने। और ये वो मंच है मायम, ये कुछ लोग कहते अरे ये तो मियों का है। जब ऐसे ही बसपा बनी थी तो लोग कहते थे ये तो फलानी बिरादरी का। सही बात है ना, ऐसा ही सब बने हैं। समाजवादी पार्टी भी ऐसे ही बनी है कि लोग कहते थे ये तो फलानी बिरादरी का है। जब कांग्रेस बनी थी तो ऐसे ही लोग कहते थे कि ये ब्राह्मणों का था। लेकिन मेरे भाई जब ये सब अपने अपने लोगों को लेकर मुत्तहिद हो गए तो हमारे दूसरे समाज के भाइयों ने देखा कि आज हम यहाँ इनकी मदद कर देंगे तो दूसरी सीट पे ये हमारी मदद कर देंगे, और ऐसा ही दल बनते हैं, इसी तरह से पार्टियां खड़ी होती हैं। इसलिए मैं आपसे ये अपील करता हूँ कि एक ऐसा इतिहास यहाँ से लिखो कि यहाँ से हम जीत करके जाएंगे और एक मजबूत प्रतिनिधित्व खड़ा करेंगे विधानसभा में। मैं अकेला नहीं हूँ, पच्छा में भी हमारे बहुत सारे लोग मजबूत लड़ रहे हैं, और अगर हम 1, 2, 3 भी जीत गए तो हम अकेले ही 50 पे भारी। तो मैं 2-4 MLA लेके बैठता था, पीछे मैं अकेला रह जाता था, तो भी मैं उनकी आंखों में आंखें डाल करके अपना बहस करता था, कहीं मेरे कदम डगमगाते। इसलिए मेरे भाइयों, ये लड़ाई हमारे इज्जत आबरू की है, इसको हमें समझना है। अगर कोई कुछ भी कहे कि आप ऐसा वोट मत बांटिए, कहिए हम बांट नहीं रहे हैं, हम तो मुत्तहिद हो रहे हैं। सही बात है। अपनी पार्टी और अपील करता हूँ पतंग को जिताने की। और वैसी अब जो मैंने कह दिया, हमारे बड़े भाई बैरिस्टर आएंगे और यहाँ पे कम से कम 4 दिन रहेंगे, जो उनसे मेरी बात हुई है। बाकी बात
यहाँ क्या है? चला 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 चलो बनाए तो खाली देखिए अरे साइकिल के